हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जिंदा रहने के लिए नेचर कितना जरूरी है। बट ये जानते हुए भी उसे बचाने के लिए हम कितना सोचते हैं, कितनी कोशिश करते हैं। कुछ नहीं। अगर कोशिश करते तो आज हैदराबाद में जो हो रहा है वो शायद नहीं होता। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक फॉरेस्ट एरिया जो वाइल्ड लाइफ का घर है, पॉल्यूशन कंट्रोल करता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, उसे तोड़ा जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या डेवलपमेंट सच में जरूरी है या सिर्फ एक एक्सक्यूज है नेचर को बर्बाद करने का? आइए सच का पता लगाते हैं इस वीडियो में। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में HCU कहते हैं, सिर्फ एक जंगल नहीं, एक बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम है जो हैदराबाद के एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। यहाँ 200 से ज्यादा प्रकारों के पेड़ और 50 से ज्यादा प्रकार के वाइल्ड लाइफ स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे कि स्पॉटेड डियर्स, पीकॉक, पोर्क्यूपाइन्स, मॉनिटर लिजर्ड और रेयर बर्ड्स। यह हैदराबाद के टेम्परेचर को कंट्रोल करने, फ्रेश एयर देने और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में मदद करता है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं, पूरा हैदराबाद का नेचुरल एसेट है जिसे वहाँ की सरकार द्वारा काटा जा रहा है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? बेसिकली इसके 2 रीजन है। पहला है कैंपस एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। HCU एडमिनिस्ट्रेशन नए होटल्स, बिल्डिंग्स और रिसर्च सेंटर्स बनाने के लिए इस फॉरेस्ट को काटना चाह रहा है। डेवलपमेंट जरूरी है, पर बिना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का सोचे ये सब करना गलत प्लानिंग है। और दूसरा है रियल एस्टेट माफिया का प्रेशर। हैदराबाद में लैंड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे रिपोर्ट के हिसाब से लैंड ग्रैबर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स HCU का फॉरेस्ट एरिया को स्लोली इनकरेज कर रहे हैं। पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, फिर फॉरेस्ट को प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने का खेल चालू होता है। जब स्टूडेंट्स और इन्वायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया तो HCU एडमिनिस्ट्रेशन ने या तो उन्हें इग्नोर किया या उनको सप्रेस करने की कोशिश की। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल करने पर भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी इस मामले में प्रॉपर एक्शन नहीं ले रही। HCU एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के इस जंगल को काटना शुरू किया। उनका कहना है कि यह डेवलपमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए जरूरी है, लेकिन बिना इको फ्रेंडली सोल्यूशन के ये सिर्फ नेचर का विनाश है। गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल लॉस तो है, पर इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। जबकि तेलंगाना का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये क्लियरली कहता है कि पब्लिक लैंड और बायोडाइवर्सिटी एरियाज को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। रियल एस्टेट लॉबी और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से HCU का कुछ एरिया प्राइवेट डेवलपर्स को धीरे धीरे बेचने की भी अफवाह है। कुछ पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल लोग इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म में ये लैंड उनके कंट्रोल में आ सके। पर क्या किसी ने सोचा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं बताता हूँ। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट खत्म हो जाएगा। स्पॉटेड डियर्स, रेयर बर्ड्स और पोर्क्यूपाइन्स का एग्जिस्टेंस यहाँ से खत्म हो सकता है। टेम्परेचर और पोल्यूशन बढ़ेगा। हैदराबाद ऑलरेडी हीट वेव का शिकार है और यह और बढ़ जाएगा। यह फॉरेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता था और बिना इसके पानी की शॉर्टेज और एक्सट्रीम हो जाएगी। हैदराबाद का इकोलॉजी बिगड़ेगा। ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये कट जाएगा तो पोल्यूशन और ज्यादा डेंजरस होगा। पर हर बार की तरह हमारा जवाब सेम है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर सच में ठान ले तो हम इन चीजों के जरिए इस जंगल को बचा सकते हैं। कई जानवर और पक्षियों के घरों को छीनने से रोक सकते हैं। जैसे अवेयरनेस बढ़ाओ, सोशल मीडिया पर सेफ HCU फॉरेस्ट कैंपेन को सपोर्ट करो, इस इशू पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करो, लीगल एक्शन का सपोर्ट करो। RTI और लीगल पिटीशन फाइल करके गवर्नमेंट को जिम्मेदार बनाने के लिए भी फोर्स करना जरूरी है। अगर एनवायरमेंट लॉ का वायलेशन हो रहा है तो कोर्ट केस भी किया जा सकता है। प्रोटेस्ट और स्टूडेंट मूवमेंट को स्ट्रेंथ दो। पहले भी नालामल्ला फॉरेस्ट और अरे फॉरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट सबल रहे हैं और वो यहाँ भी पॉसिबल है। आज अगर हम चुप रहे तो सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं, एक फ्यूचर खो देंगे। अगर HCU का ये जंगल बच गया तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हैदराबाद का एक बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस टल सकता है। आप क्या सोचते हो? क्या डेवलपमेंट सच में जरूरी है या सिर्फ एक एक्सक्यूज है? कमेंट में बताइए। और अगर आप भी नेचर लवर है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी सच ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।